मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंधिया मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलर पाँव डडे बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। नमस्कार मेरे दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ कौसानी में और कौसानी में जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये एक बहुत ऐतिहासिक जगह है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी का उनका जो जन्मस्थल जिसको कहते हैं उनका जन्मस्थान इसी मकान में हुआ था। इसको नया रूप दे दिया गया। जब हम आज से 5 साल पहले आए थे तो थोड़ी सी जर्जर हालत में था। अभी इसमें थोड़ा मेंटेनेंस का काम चल रहा है और इसमें थोड़ा अंदर काम हो रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जो अभी भी सुरक्षित रखी गई हैं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ उनकी जो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आइए मेरे साथ। कौसानी बागेश्वर जिले में इसी भवन में सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में हुआ था। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक सुमित्रानंदन पंत जी। बीस मई 1900 में सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी मां का निधन हो गया। उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया था। उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। ये एक प्रकृति प्रेमी थे। वह गंगादत्त पंत की 8वीं संतान थे। 1910 में शिक्षा प्राप्त करने गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। यही उन्होंने उनका नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। वर्ष 1918 में मंझले भाई के साथ काशी चले गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहां से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करके मेयर कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के भारतीयों से अंग्रेजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने का आह्वान पर इन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। पंत जी ने 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता का कार्य किया। 1958 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रहों की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन चिदंबरा प्रकाशित हुआ, जिससे 1968 में उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। वहीं 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इन्हें 1961 में पद्म भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया गया। वहीं 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ। कालांतर में अनेक काव्य प्रकाशित हुए। यह जीवन पर्यंत रचनारत रहे। अविवाहित पंत जी के अंतःस्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्य परक भावना रही। ये छायावादी युग का एक महान कवि वर्ष 28 दिसंबर 1977 को हमें छोड़कर चला गया। हमारे उत्तराखंड के कुमायूं की पहाड़ियों में बसे कौसानी गांव में जहां
सुमित्रा नंदन पंत जी का बचपन बीता था, वहां इनके घर में आज सुमित्रा नंदन पंत जी साहित्यिक वाटिका का नाम दे दिया गया है और इसे एक संग्रहालय का रूप दिया गया है। इसमें इनके कपड़े, चश्मा, कलम आदि व्यक्तिगत वस्तुएं रखी गई हैं। संग्रहालय में इनको मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रशस्ति पत्र, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मिला गया साहित्य वाचस्पति का प्रशस्ति पत्र भी मौजूद है। साथ ही इनकी रचनाएं लोकायतन, आस्था आदि कविता संग्रह की पांडुलिपियां भी सुरक्षित रखी गई हैं। काला कांकर के कुंवर सुरेश सिंह और हरिवंश राय बच्चन से किए गए इनके पत्र व्यवहार की प्रतिलिपियां भी यहां मौजूद हैं। संग्रहालय में उनकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष पंत व्याख्यान मेला का आयोजन होता है, जहां से सुमित्रा नंदन पंत जी के व्यक्तित्व और कर्तव्य नाम की पुस्तक भी प्रकाशित की गई है। इनके नाम पर इलाहाबाद शहर में स्थित हाथी पार्क का नाम सुमित्रा नंदन पंत बाल उद्यान कर दिया गया है। मां से बढ़कर रही धात्री, तू बचपन में मेरे हित। धात्री कथा रूपक भर तूने किया जनक बन पोषण। मातृहीन बालक के सिर पर वरद हस्त धर गोपन।